सिविल सूट को निरस्त कर दिया जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा। सिर्फ इन्होंने जो परचेस किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया। उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये माफिया है, जिन्होंने बेचा है वो भी माफिया है लॉर्डशिप। और लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है। ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो करें, जबकि हमारे कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व के नाले में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्ट्रेट में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। ओनर जो था तो उसने हेराफेरी की, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी। सर हम तो बहुत बाद में खरीदे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बट ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर टाइटल। सर नहीं, इनके पास भी स्टेट लीड, हमारे पास भी स्टेट लीड। डिस्प्यूट सिर्फ सर एंक्रोचमेंट का है। हाँ, अब एनक्रोचमेंट पेज नंबर 58 देखें सर 5 मिनट के लिए। तो एनक्रोचमेंट में तो हिज एलिगेशन इज दैट यू आर एनक्रोचिंग हिज प्रॉपर्टी इन्होंने कभी एंड यू से दैट दे आर। सर इन्होंने कभी एप्लीकेशन लगाई भाई डिमार्केशन तो देखिए जो आप लोग ने किया तो वो डिमार्केशन भी सेटिसाइड हो गया। पेज नंबर 58 पे देखेंगे, अगर हेडेड बीन a case there allegation and the allegations are against the number problem 1. is that this person has come before the writ court What? and the manner in which these persons have been troubling this boy and his mother. Sir, the allegations are only against number 1. That is what, and these are the three sons. नहीं, उनके खिलाफ नहीं है सर। नहीं है तो नहीं, but these are the three sons. सर अगर देखेंगे पेज नंबर 58 पे पंचनामा है। Your client, with all respects, he is a 70 years person harassing this person. His main grievance is against number 2. Number 2 कौन? Number 2 नरेंद्र मोटवानी। His entire grievance is against number 2 नरेंद्र मोटवानी. He lost 2 FIRs. Probably this boy was being implicated in a criminal case at their instance, in which this court has taken a property. 2 FIRs were registered. Missing man. 2 FIRs have been lost. Probably in a case of theft, probably theft का केस जी सर, मैं बोलूं सर, and theft का केस था। सर नंबर 2 के खिलाफ है। थेफ्ट का केस था and he was being roped in. I am facing 2 criminal cases my lord on his instance. ठीक है, तो नहीं ये पेज नंबर 58 देखें बड़ा and not only entire family my lord. अब आप बताएं सर। सर इन्होंने सिर्फ आधी स्टोरी अभी तक बताई है। ये डॉक्यूमेंट पहले बस एक सेकंड। अब लॉर्डशिप मैं बोलूं, लॉर्डशिप इन्होंने अभी तक सिर्फ आधी स्टोरी बताई है। इन्होंने एक सिविल सूट भी हमारे प्रति प्रस्तुत किया गया था न्यायालय में, जिसमें न्यायालय ने इसके सिविल सूट को निरस्त कर दिया जो मैंने अभी ऑर्डर लगाया। क्या बोल के सिविल सूट प्रस्तुत किया था कि हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया 2008 में, जबकि हमारी प्रॉपर्टी 1962 से कब्जा है। जिसमें लोअर कोर्ट ने इनके ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब ये लोग 2022 में मेरी मम्मी के नाम से जाके फर्जी हस्ताक्षर करके सीमांकन रिपोर्ट अपनी फेवर में करा लेते, बिटूला राम मोटवानी धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। और जो इन्होंने राजस्व न्यायालय का जो आदेश बताया वो भी राजस्व मंडल पेंडिंग है लॉर्डशिप, 7 तारीख को है। ये लोग आते नहीं है लॉर्डशिप, जबकि हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया इनके केसेस। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने जब इनको कब्जा नहीं दिलाया, देखिए सर नाम देखिए सर, अशोक कुमार, अशोक कुमार Obrani, जो erstwhile owner, the property has, you have stepped, when you have stepped in the shoes of that erstwhile, then you are responsible for all these things. Because the property is not yet clear. Number 1 has only purchased. Number 2 लॉर्डशिप इन्होंने जो परचेस किया है वो बकायदा जानकारी होते हुए परचेस किया। उसके परचेसेस में बकायदा लिखा हुआ है कि हम सारे विवाद जानते हुए इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। ये माफिया है, जिन्होंने बेचा है वो भी माफिया है लॉर्डशिप। हाई कोर्ट आप फिर इस ऑर्डर को चैलेंज किया? 7/11 का ऑर्डर है सर जो इन्होंने सप्लाई किया है। इट इज अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ये 26 किस तारीख का ऑर्डर है? 26/11/2010 का ऑर्डर है। ये इट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेकंड अपील एंड दैट सेकंड अपील वाज आल्सो डिसमिस्ड। बताइए, वो भी डिसमिस हो गई आपकी। और लॉर्डशिप कब्जा हमारे पास प्राप्त है। ये लोग बोलते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टी में वो करें, जबकि हमारे कब्जे में हमारी आके बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी लॉर्डशिप। मैं दुकान चलाता था पापा के बाद, मेरे गुंडे बेच के दुकान बंद करवा दी। मैं घर में रहता था लॉर्डशिप, आज किराए के घर में रह रहा हूँ। मेरे ऊपर फर्जी केस बना दिए, पुलिस से टॉर्चर कराते हैं, किडनैप कर लेते हैं, हर चीज से प्रताड़ित करें लॉर्डशिप। मैं पूरा लॉर्डशिप परेशान हो गया हूँ लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी होगी तब तो मैं लॉर्डशिप आगे करूंगा। ये जो इन्होंने राजस्व के नाले में जो अभी फर्जी हस्ताक्षर करके किया है इन्होंने आदेश करवा लिया, धारा 250 का आवेदन लगा दिया, मेरे घर एक नोटिस नहीं आया लॉर्डशिप। जब मेरे को जानकारी होगा तभी तो मैं आगे एफआईआर करूंगा लॉर्डशिप। मेरे को जानकारी हुई तो मैंने कलेक्ट्रेट में चैलेंज किया, मैंने एफआईआर किया लॉर्डशिप। मेरे घर तो एक सिंगल नोटिस नहीं आई। आप पूरी फाइल मंगा लीजिए लॉर्डशिप, उसमें अगर मेरा एक सिंगल हस्ताक्षर होगा तो मैं रेडी हूँ लॉर्डशिप, जो आप पनिशमेंट देंगे। इन्होंने ऑर्डर करवा लिया, हस्ताक्षर कर लिया, धारा 250 का आवेदन कर दिया। जब एक केस को हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कब्जा दिलाने के नाम से, ये फिर से तहसील में फर्जी हस्ताक्षर करके लॉर्डशिप वो सारी चीजें कर रहे हैं। मेरे ऊपर फर्जी केसेस बना दिए लॉर्डशिप, एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा। आपने उसको गैम्बलिंग एक्ट में रखवाया। एक मेमोरेंडम और एक पंचनामा के बेस पर मुझे सिर्फ आरोपी बनाया गया। एफआईआर है
जो पेज नंबर 25 पे FIR, the contents of the FIR, it is their own FIR. What he is saying, my lord, पेज नंबर 25 पे और थर्ड सर, लाइन ऑफ दैट एक चीज मैं और बोलना पेज चाहूंगा। नंबर just now. पेज नंबर 25 फोर्थ लाइन देखे सर, Page number 25 पे फोर्थ लाइन से स्टार्ट है। ये 25 फोर्थ लाइन, हमारे नाम की भूमि मेरे पति द्वारा अपने जीवन काल में बाउंड्री बनाया गया था, जिसे अपना जमीन सीमा बताकर दूलाराम मोटवानी नंबर 1 द्वारा छुड़ा दिया तथा सीमांकन संबंधी विवाद होने पर दूलाराम मोटवानी ने मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील कार्यालय में 10/3/2022 को एक फर्जी आवेदन शपथ पत्र प्रस्तुत कर तथा किसी अन्य महिला को मेरे नाम से तहसील कार्यालय में उपस्थित कर ऑर्डर शीट में मेरा हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कराया नंबर 1 का, जिसके आधार पर दूलाराम मोटवानी द्वारा तहसील कार्यालय में मेरे पुत्र के विरुद्ध कब्जा दिलाने का आवेदन लगाकर कहकर दूलाराम मोटवानी और बाकी पूरे परिवार। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आपने तो जो भी आपका ग्रीवियंस है विद दूलाराम मोटवानी एंड एट द मोस्ट नरेंद्र, ये 3 और 4 के तो कोई ग्रीवियंस है नहीं? सर इन्होंने आके बाउंड्री वॉल तोड़ी है मेरी, 3 और 4 4 और साथ में तहसील के लोग 2022 जाते की हैं बात बता इनका, रहे सर, 2022 की बात बता रहे सर। और लॉर्ड से मैंने 22 में भी FIR दर्ज कराया था। सर बाउंड्री वॉल का कहीं लॉर्ड से इनके नाम से 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जो भी है, देखिए मिस्टर मनोज, द प्रॉब्लम इज दैट you have not been, the erstwhile owner has not been successful in any of the litigations. You being a big shot, सर नंबर these 1, people सर being a नंबर poor 1, person, सर नंबर 1, they are, the problem is that you are losing the sympathy of the court. सर That is नंबर what 1 और you नंबर give- I understand, I understand. it started